नारनौल के एक निजी अस्पताल में कलयुगी मां ने अपनी 2.5 महीने की बच्ची का दबाया गला। गंभीर हालत में बच्ची को जयपुर किया गया रेफर। नारनौल के एक हॉस्पिटल में भर्ती 2.5 महीने की बेटी की मां ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। महिला की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर हॉस्पिटल स्टाफ महिला के पास पहुंचा और बच्ची को अलग किया। गंभीर हालत में मासूम को जयपुर रेफर किया गया है। घटना हरियाणा के नारनौल में 9 सितंबर देर रात 2:30 बजे हुई। महिला झुंझुनू जिले के बुहाना के सागा गांव की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक 24 साल की महिला सुमन की 2.5 महीने की बेटी श्रेया को सांस लेने में परेशानी होती थी। 2 सितंबर को सुबह 11 बजे अपने पति सोनू के साथ वह बच्ची को इलाज के लिए नारनौल के स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टर रितेश यादव को बच्ची को दिखाया गया। बच्ची को हॉस्पिटल में इस दौरान भर्ती कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक सुमन और सोनू की 3 साल पहले शादी हुई थी। सोनू प्राइवेट कंपनी में राजस्थान के बाहर काम करता है। 16 जून 2022 को सुमन ने बेटी को जन्म दिया। यह पहली संतान थी। सुमन बेटी नहीं चाहती थी। यह भी बताया जा रहा है कि जन्म के बाद से ही बेटी की बीमारी से वह तंग आ चुकी थी। नारनौल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कॉल किया कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक महिला ने अपनी बच्ची का गला दबा दिया। मौके पर पहुंची और सीसीटीवी देखा तो महिला अपनी बच्ची का गला दबाते हुए साफ दिखाई दे रही थी। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं महिला ने पूछताछ में बताया कि वह बेटी की बीमारी से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उसने बेटी का गला दबाने की कोशिश की। ये शिकायत मेरे द्वारा ही दी गई है। एक्चुअली मेरे पास बच्ची श्रेया डॉटर ऑफ सोनू सागा से ये मेरे पास 2 तारीख को एडमिट हुई थी और इसको सांस लेने में तकलीफ़ थी। सुबह जब लेके आए थे तो बच्ची बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी और उसको सांस नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको वेंटिलेटर पे लिया था। बच्चे की नब्ज़ बहुत हल्की थी, तो वेंटिलेटर पे लेके इसका मैंने ट्रीटमेंट किया। 3 दिन तक बच्ची वेंटिलेटर पे रही। उसके बाद मैंने इसको एयरवो मशीन पे लिया और ऑक्सीजन पे लेके बिल्कुल टेपर ऑफ कर दिया था और मैंने 7 तारीख को इसको माँ के पास में शिफ्ट कर दिया था बाहर फीडिंग के लिए। लेकिन जैसे कल रात में सुबह 3 बजे की बात है, एकदम से स्टाफ का मेरे पास कॉल आया। मैं यहाँ रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा था हॉस्पिटल में ही, तो उन्होंने बोला जी एक बच्चे की धड़कन नहीं महसूस हो रही, बच्चे ने एकदम से सांस रोक दी है। तो मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि ऐसे एकदम से कैसे सांस रोक दी उसने, जबकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बच्चा ठीक था। ये मेरे पास में 10 दिन पहले भी आए थे सेम ऐसे ही तकलीफ़ लेके कि सांस में तकलीफ़ है और बच्चे को एकदम से सांस रोक दी है। तो इसको आयुष हॉस्पिटल से सिंघाना से मेरे पास रेफ़र उस टाइम पे डॉक्टर साहब ने किया था कि इसको ज़्यादा तकलीफ़ है। तो उस टाइम पे भी बच्ची एयरवो पे रही थी और इसका साथ में ना लेफ़्ट हैंड इसका फ्रैक्चर था। तो थोड़ा सा डाउटफुल था कि इतने छोटे बच्चे का एकदम से हाथ कैसे, ह्यूमरस कैसे पूरी की पूरी फ्रैक्चर हो रखी थी और प्लास्टर था उस पर। तो इन्होंने उस टाइम पे भी मेरे को संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, तो थोड़ा डाउटफुल थी सिचुएशन। तो मैंने उसको अभी तो सुबह उस टाइम ऐसी थी कि मैं एकदम से बच्चे के पहले जान बचाई, मैंने छाती दबा के धड़कन वापस लेके आया, मैंने दोबारा से वेंटिलेटर पे लिया। उसके बाद मेरे को थोड़ा शक था कि ऐसी चीज़ क्या हुई एकदम से बच्चे को, क्योंकि 2 दिन से बच्चा बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के माँ के पास में है, दूध पी रहा है। तो कई बार बच्चा एस्पिरेशन करते हैं, दूध खींच जाते हैं सांस में। तो मेरे को वो डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एस्पिरेट कर गया बच्चे ने, माँ ने थपकी नहीं दी है जिसकी वजह से खींच गया हो। लेकिन जब मैंने वेंटिलेटर पे लिया, ट्यूब डाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई दूध नहीं आया उससे। तो मेरे को थोड़ा और शक बढ़ा कि ऐसा क्या हुआ बच्चे के साथ में। तो मैं फुटेज आके एक बार मैंने कहा कि पहले मैंने स्टेबल किया उसको, तो अराउंड 3:30 बजे तक मैं स्टेबल करके वेंट पे बच्चे को लगा के और मैं फुटेज चेक करने लगा। सुबह 3-3:30 बजे की बात है ये। तो जब मैंने फुटेज देखा तो मैं बिल्कुल मतलब बता नहीं सकता, उस टाइम पे मैं 1 घंटे के लिए मैं खुद ब्लैंक हो गया कि ये हुआ क्या, क्योंकि मैंने उसको गला दबाते हुए देखा। वो करीब 15 से 20 मिनट तक बच्चे का गला दबा रही थी। उसने बच्चे की गर्दन बिल्कुल ट्विस्ट कर दी और मतलब पहली बार मतलब ऐसी चीज़ देखी है मैंने भी लाइफ में। बहुत पेशेंट बचाए हैं, 15 साल हो गए हैं मेरे को ये काम करते हुए, लेकिन खुद की मदर को ऐसा करते हुए देख के मतलब मैं खुद ही हिल गया था कि ये क्या हुआ एकदम से। ये स्पर्श हॉस्पिटल से सुबह डॉक्टर रितेश यादव का महावीर चौकी पर फ़ोन प्राप्त हुआ था कि भाई कोई गांव की 2 महीने की बच्ची है जो इलाज के लिए यहाँ एडमिट है। बच्ची के पास उसकी माँ और परिवार वाले हैं। रात को बच्ची की जो माँ है उसने बच्ची का गला घोंट कर बच्ची को मारने की कोशिश की। 17 सितंबर को पिलानी से दिल्ली के लिए पैदल रवाना होंगे सैकड़ों किसान। नहर की मांग को लेकर पीएम मोदी को सौंपेंगे ज्ञापन।
पिलानी विधानसभा क्षेत्र में चलाया जा रहा नहर सिंचाई जल आंदोलन अब अंतिम पड़ाव की ओर है। हस्ताक्षर अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों गांव में घूम घूम कर किसानों से खेती के लिए पानी की समस्या को लेकर पीएम मोदी के नाम हस्ताक्षर करवाए हैं। पार्षद राजकुमार नायक के नेतृत्व में आज पिलानी के मुख्य बाजार में हस्ताक्षर करवाए गए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पार्षद नायक ने बताया कि यह हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिलानी से दिल्ली पैदल यात्रा कर सौंपा जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पैदल यात्रा 17 सितंबर प्रातः 10 बजे पिलानी नगरपालिका के सामने से सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर रवाना होगी। उन्होंने बताया कि सभी किसान व कार्यकर्ता अपनी स्वयं की इच्छा से इस यात्रा में शामिल होंगे। बुढ़ानिया में बाबा चिरंजी दास महाराज के मेले में बागोद के बलजीत ने जीता 21,000 रुपये का कुश्ती दंगल। चिड़ावा के निकटवर्ती बुढ़ानिया गांव में बाबा चिरंजी दास महाराज के मेले का भव्य आयोजन धूमधाम से किया गया। मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें 21,000 रुपये का नगद कुश्ती का इनाम बागोद के पहलवान बलजीत सिंह ने जीता तथा 11,000 की कुश्ती का इनाम भिवानी के विजय ने जीता। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नागरमल रावत, पूर्व उप प्रधान रणधीर बुढ़ानिया, जले सिंह झाझड़िया, बीरबल सिराधना, महेंद्र गुज्जर, सुरेश बुढ़ानिया, होशियार सिंह पहलवान, शीशराम गेट, राम सिंह छावड़ी, विजय गुज्जर, बेगराज बुढ़ानिया, लालचंद मेघवाल, विकास गुज्जर, लीला पहलवान, राजेश रावत, शिवराम डूडी, शीशराम कुलहरिया, धूड़ाराम व काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। काजड़ा सरपंच मंजू तंवर को चुना गया। राष्ट्रीय सरपंच संघ की उपाध्यक्ष। गांव पहुंचने पर हुआ भव्य सम्मान। क्षेत्र की ग्राम पंचायत काजड़ा की सरपंच मंजू तंवर को राष्ट्रीय सरपंच संघ की उपाध्यक्ष बनाया गया है। 7 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित राष्ट्रीय सरपंच संघ की कार्यकारिणी के गठन एवं स्नेह मिलन समारोह के दौरान संघ के अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने तंवर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र सौंपा तथा संघ के भवानी सिंह राठौड़ ने साफा पहनाकर सम्मान किया। वहीं सरपंच तंवर के गांव लौटने पर रेलवे स्टेशन पर उनका सम्मान किया गया तथा पंचायत भवन में भी उनका अभिनंदन किया गया। मैं मंजू तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत काजड़ा। 7 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में सरपंच संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें कि 17 राज्यों से सरपंच गणाए थे। मैं उन समस्त राज्यों से आए सरपंचों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की है। मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश स्तर पर व राज्य स्तर पर सरपंचों के हितों के लिए, उनकी मांगों के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूं और उनका समाधान करा सकूं। जिस पदभार को उन्होंने मुझे दिया है, मैं उस पदभार के निर्वहन के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। मैं उनका दोबारा से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। जय हिंद, जय भारत। बिना स्वीकृति के चल रहे कार्यों को रुकवाने की मांग, ईओ को दिया ज्ञापन। पिलानी के विद्या विहार नगरपालिका क्षेत्र में बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर पिलानी के सामाजिक कार्यकर्ता ने पालिका ईओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि पिलानी के नगरपालिका विद्या विहार क्षेत्र में बस स्टैंड के नज़दीक वर्तमान में दुकान संख्या 25, 26, 27 में पूर्णमल शर्मा बिना नगरपालिका की निर्माण स्वीकृति के अवैध निर्माण कर रहा है। यह कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार व अन्य में पारित आदेश के तहत जोड़ की भूमि में किसी प्रकार का रिहायशी अथवा व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक उपयोग हेतु जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के आवंटन को अवैध करार दिया गया है। उक्त दुकानें खसरा नंबर 976 किस्म गैर मुमकिन जोड़ में स्थित है। अतः उक्त दुकानों के निर्माण बाबत किसी प्रकार की भी निर्माण स्वीकृति नगरपालिका द्वारा जारी नहीं की जा सकती। इन्होंने अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाए जाने तथा मौके पर पड़ी निर्माण सामग्री को जब्त कर उक्त दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की मांग की है।